ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि सर्विस करना चाहते हैं, सर्विस करके के पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कि डिलीवरी बॉय का, उनके पास स्कूटी नहीं है। देखती हूँ मैं कितने लोग को मैं डिलीवर करवाती हूँ, कितने लोग साइकिल से आते हैं, उनको लेट हो जाती है, इस वजह से उनकी जॉब जाने की चांस हो जाता है। सबसे अच्छा मैं इस वीडियो में तरीका बताने जा रही हूँ उन लोगों के लिए, और जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, तो उनके लिए भी। आप क्या करिए, किसी फ्रेंड तो सबके होते हैं, फ्रेंड के पास किसी न किसी फ्रेंड के पास स्कूटी होगी, उसको हायर करके कुछ घंटे के लिए ले लीजिए। रात में यहाँ पर क्या रखने की जगह नहीं, इसलिए हायर करिए। मतलब कि मुझे सुबह इतने से इतने बजे तक दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले इतना अमाउंट दूँगा। तो वो आपको, आपका फ्रेंड है तो आपको वो समझेगा भी, और कम पैसे में आपको हायर भी लेने देगा। तो उस स्कूटी को आप यूज़ करके आप डिलीवरी करिए, सब करिए, टाइम पे हो भी जाना। पेट्रोल भरवाने की जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी, क्योंकि आप चला रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद ये भी तो मतलब कि जैसे कि अगर आप धीरे धीरे जब आपका ग्रोथ मतलब पैसा कमाने लग जाए डिलीवरी बॉय करके, सर्विस करके, तो वो धीरे धीरे पैसा को कलेक्ट भी करेंगे, ताकि वो स्कूटी खरीद सके। क्योंकि तब तक आप किसी के हैंड पे रहोगे, उसको भी तो कभी ज़रूरत पड़ सकती है, वो कभी स्कूटी नहीं दे सकता है। इसीलिए आप धीरे धीरे करिए। अपने फ्रेंड से जिसकी शादी नहीं हुई है, जो कि कोई काम नहीं कर पाया, सर्विस करने में मतलब कि कंफर्टेबल है, बाइक अच्छी चला लेता है, स्कूटी अच्छी चला, उसके पास बाइक नहीं है, तो वो ये फंडा अपना सकता है कि अपने फ्रेंड से ही ले ले स्कूटी वगैरह, मैं इतने से बजे तक लूँगा, मैं तुझे उसके बदले 200-300 रुपये पर डे दूँगा। और धीरे धीरे पैसा जो रहेगा वो अब खाने पीने के बाद सेकंड पोजीशन पे आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाइए, ताकि वो आप स्कूटी खुद ही खरीद सकें। फिर कहीं और लगाइए, या फिर आप अपना ड्रिंकिंग करते हैं, स्कूटी करिए, सबको अवॉइड करिए। आप खाने के बाद अपने पेरेंट्स के ध्यान रखने के बाद आप दूसरा काम यही करिए पेरेंट्स या फैमिली की, कि आप जमा करिए पैसा, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो कुछ पैसा जो अपनी वाइफ को या अपनी माँ को, जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी माँ को दे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी वाइफ को दे, और उनसे कहीं कलेक्ट करके रखो, हम स्कूटी खरीदना, अगर आपके जेब में रह के खर्चा हो जाता है। तो सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप जैसे कि न्यू है पार्लर की, नया नया पार्लर खुली है, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका एडवर्टाइज हो बिना पैसे लगे। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टाफ वगैरह को लेके एक सेमिनार लगा सकते हैं। जैसे कि सेमिनार से इंस्टीट्यूट पढ़ने लिखने वाले इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज कराए जाते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज भी, इंग्लिश स्पोकन भी है, इस सब टाइप के इंस्टीट्यूट में जाके सेमिनार उनसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जान पहचान के हैं तो बहुत अच्छा है, तो वो आपको कमीशन भी नहीं देंगे। लेकिन आपको जान पहचान के मतलब कमीशन भी लेंगे। कमीशन लेने से आप दे कैसे सकते हैं कमीशन, अगर आप सेमिनार करवाएंगे, कुछ बच्चे आपके यहाँ ज्वाइन होंगे, उससे पैसा मिलेगा, उससे आप कमीशन दे सकते हैं। उनसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं सेमिनार करवाऊँगा, मैं आपको इतना रुपीज़ दूँगा, अगर एक बच्चे भी हायर होंगे उसका मैं 20 to 30% जितना देगा मैं आपको दूँगा, ठीक। आप ये करवा सकते हैं। तो आप जब भी सेमिनार करने जाएं, तो जैसे कि जो सबसे हार्ड डिफ़िकल्ट पर्सन लगे, जो ब्लैक मतलब कि थोड़ी डार्क कलर हो और थोड़ा मेकओवर उसका सही ना हो, जैसे नाक वाक रहती है ना किसी खाली रहती है, उसको सेटअप करना है, सबसे हार्ड नीचे सेमिनार में जाए, जो सबसे हार्ड में आप कर लेंगे, तो वो सुंदर लड़के को तो कोई भी डेकोरेट कर सकता है, कोई भी सजा सकता है, कोई भी वो थोड़ा सा भी मेकअप से वो सुंदर लगने लग जाती है। मेन पॉइंट तो ये रहता है कि सबसे पहले जो सबसे हार्ड टफेस्ट पर्सन लगे उनमें से उनको चूज़ करिए, या फिर अपने ही स्टाफ को लेके मेकअप करके बताइए, या फिर हेयर स्टाइल करके बताइए, और वो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको कुछ ऑफर भी दीजिए। जैसे एक स्लिप दीजिए कि आप अगर ये स्लिप लेकर आएंगी तो आपका 10%, 20%, 30% ऑफ हो जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको आपके अकॉर्डिंग है कि 5% रखें, 2% रखें, 3%। उस स्लिप को लेकर करवाने से एडमिशन में ये फॉलो मतलब कि ब्यूटिशियन का कोर्स करने में ये रहेगा कि आपको इतना % ऑफ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप ब्यूटिशियन, आपको इन बच्चों को कलेक्ट करने के लिए करनी, ब्यूटिशियन सिखाने के लिए, इससे आपको प्रूव मिलेगा। जब देखेंगे ना, जब कोई रहती है लेडीज़ इंस्टीट्यूट में भी काम करती है, जो एज हो चुकी है, जिनको जो थोड़ी विडो हो गई है, तो वो अपना सेटल करना चाहते हैं, तो वो ये सब इंस्टीट्यूट ज्वाइन वगैरह करते हैं, तो उनको भी सिखाए, वो सबसे जल्दी मोटिवेट होंगी करने के लिए। और प्लस अगर वो मोटिवेट हो गई, और कुछ लोगों को जो पसंद नहीं, मतलब कि जो पसंद करें लेकिन उनको पास इतना टाइम नहीं हो कि आप ब्यूटिशियन कोर्स करें, तो वो एक ना एक दिन आपके आएगा कोचिंग सेंटर ब्यूटिशियन में, अपने फ्रेंड को लेकर आए, आपकी जानकारी दे देंगे तो वो अपनी फ्रेंड को लेके आ सकती है, या फिर अपने फ्रेंड की मम्मी को, अगर किसी वेडिंग वगैरह में जाना, उनको लेके आ सकते हैं आपके यहाँ
पार्लर में आके मेकअप करवा सकती है। वो लेकर आएगी तो आप कुछ % ऑफ करेंगे, क्योंकि वो आपके सेमिनार की, तो आपकी जान पहचान की थी। आप थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा फीस कम करनी पड़ेगी, स्पेशली उनके लिए जिनको आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए था, जो कि डिलीवरी बॉय के लिए भी क्लियर हो गया कि कैसे आप डिलीवरी का बॉय का काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेमिनार वगैरह का बता दिया मैंने, सेमिनार करें तो सबसे टफेस्ट ले, उसको डेकोरेट करें, उसको सजाएं, उसको ब्राइट बनाएं। उसके बाद वो कोई इंटरेस्ट रहेगा, जो विडो है, डिवोर्स्ड है, वो इंटरेस्टेड रहेंगे अगर आप कम फीस में दोगे तो, क्योंकि वो उनको अपना लाइफ सेटल करना रहता है, तो वो ज़रूर आएंगे आपके यहाँ। और प्लस अगर छोटे स्टूडेंट हैं, जैसे कि 18 साल 19 साल के, अगर उनके पास टाइम नहीं है, बस पढ़ाई पे ही उनका इंटरेस्ट है, तो अपने उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप अपने रिलेटिव को भी अगर आप लेके आएंगे तो कुछ % ऑफ हो जाएगा। आप मतलब कि मेकअप आइए, करवाइए, फेशियल करवाइए। सबसे पहले तो थ्रेडिंग का रहता है, तो आप थ्रेडिंग वाला ज़रूर सेमिनार में करवाइएगा, क्योंकि थ्रेडिंग ही सबसे डिफिकल्ट रहती है। फेशियल मेकअप तो सब आसानी से कर लेते हैं, थ्रेडिंग जल्दी कोई सेटअप नहीं कर पाता। तो वो अगर आप उससे सबको सेमिनार के अकॉर्डिंग सबको समझा लिए थ्रेडिंग ऐसे बनती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video. See you soon in next video. And please like, share, subscribe it if you like it. Thank you.